जीएसटीआर बनने को लेके काफी डिस्कशन हो रहा है। सबसे पहले तो बता दें कि इस तरीके की जीएसटी के अंदर आज की तारीख में कोई भी रिटर्न नहीं है। जीएसटी काउंसिल के अंदर जो मीटिंग होने वाली है, हो सकता है कि क्लैरिफिकेशन के रूप में कुछ जीएसटीआर बनने के बारे में बताया जाए। अभी की जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली आप अभी फॉर एग्जांपल जून मंथ की हम रिटर्न भर रहे हैं। जून मंथ की जीएसटीआर 1 के अंदर कोई रिटर्न में कुछ मिस्टेक हो जाती है तो उसका करेक्शन जो है जुलाई मंथ की रिटर्न में ही होता है। जीएसटीआर 1 का लाने का कंसेप्ट यही है कि आफ्टर जीएसटीआर 1 फाइल करने के बाद में और सेम मंथ की जीएसटीआर 3 भी फाइल करने से पहले अगर आपको ऑलरेडी जीएसटीआर 1 जो फाइल हुई है सेम मंथ की उसमें कुछ करेक्शन करना है तो जीएसटीआर 1 के हिसाब से आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब इसके अंदर एक चैलेंज आएगा। जीएसटीआर 2 भी क्या होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटीआर 1 जो 11 को फाइल हुई है या क्यूआरएमपी है तो 13 को फाइल हुई है, उसके बेसिस पे रेसिपिएंट के जीएसटीआर 2 भी ऑटो पॉपुलेट होता है। जीएसटीआर 1 का लाने का कंसेप्ट क्या है कि ऑलरेडी जीएसटीआर 1 में फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, जून मंथ में हमने जीएसटीआर 1 फाइल की, 10 इनवॉइसेस थी। हमको समझ में आया कि यार एक इनवॉइस अपलोड करने से रह गए। जीएसटीआर 1 ए आएगा तो आप उस एक सिंगल इनवॉइस को जीएसटीआर 1 में अपलोड कर देंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन, जीएसटीआर 1 में मैंने 10 इनवॉइस अपलोड की, उसमें से एक इनवॉइस ऐसी थी जिसकी वैल्यू 1 लाख थी लेकिन एक्चुअल में मैंने 10,000 मेंशन कर दिया, उसकी वैल्यू को आप जीएसटीआर 1 में चेंज कर सकते हो। फ्रेंड्स, अभी जैसे हमने देखा जीएसटीआर 2 भी 14 को जनरेट हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटीआर 1 11 को फाइल हुई हो, केआरपी वाले में 13 को फाइल हुई। फॉर एग्जांपल ये बने वाली जो नई एडिशनल इनवॉइस अपलोड हुई या ऑलरेडी इनवॉइसेस जो अपलोडेड थी उसमें करेक्शन किया, वो मैंने 17 को किया। अब क्या ये मेरे जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होंगी, जबकि 2B तो मेरा 14 को जनरेट हो गया। अब एज ए सप्लायर तो आपने मेरे से सारी इंफॉर्मेशन मांग ली, लेकिन एज ए रेसिपिएंट उसको क्या बेनिफिट हो रहा है? उसको तो अभी के करंट प्रोसेस के हिसाब से कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। अब मैं लेके चलता हूँ, जब जीएसटी आया था तब जीएसटीआर 1 का कॉन्सेप्ट था। उसके अंदर क्या होता था जब कि अभी एज ए सप्लायर में जीएसटीआर 1 फाइल कर रहा हूँ, जीएसटीआर 1 फाइल होने के बाद में, जब का प्रोसेस बता रहा हूँ 2017 का, जीएसटीआर 1 फाइल होने के बाद में ये जीएसटीआर 2 के अंदर सारी इनवॉइसेस रिफ्लेक्ट होगी, जीएसटीआर 2 में रिफ्लेक्ट होंगी, मतलब 2, 4, 6 में रिफ्लेक्ट होंगी। वहां पर रेसिपिएंट कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, जैसे कि वो इस इनवॉइसेस को रिजेक्ट कर सकता है, चेंज कर सकता है या नई एडिशनल इनवॉइस अपलोड कर सकता है। और इसकी एक डेट दी हुई थी, इसकी एक डेट क्या दी हुई थी कि ये सारा का सारा काम उसको उस मंथ के 17 से पहले पहले करना है। अगर वो ऐसा करता है, मतलब रिजेक्ट करता है, ऐड करता है, चेंज करता है जीएसटीआर 1 से ऑटो पॉपुलेट हुई इनवॉइस जीएसटीआर 2 के अंदर, उसमें अगर ये परफॉर्म एक्टिविटी करता है तो जीएसटीआर 1A अब सप्लायर के पास में आएगी ऑन द 17 को, और फिर सप्लायर जो है इस पर एक्शन परफॉर्म करेगा और वो अपनी जीएसटीआर 3 फाइल करेगा। अभी आपको पता है कि ना तो जीएसटीआर 2 है ना जीएसटीआर 3 है जीएसटी के अंदर, लेकिन जो 7 साल पहले डिफाइन की गई थी जीएसटीआर 1 को, उसको घूम फिरा के वापस से लाने वाले हैं। अगर यही प्रोसेस फॉलो हुआ तो हमारा जो एग्जिस्टिंग जीएसटीआर 2A 2B चल रहा है सब कुछ हिल जाएगा और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जो मुझे नहीं लगता कि ये वाला प्रोसेस फॉलो होगा। लेकिन केवल और केवल सप्लायर को फैसिलिटी दे दी और सामने वाले रेसिपिएंट को उसके जीएसटीआर 2B में उस मंथ में दिख ही नहीं रहा है, तो फिर एज ए रेसिपिएंट उनके लिए कोई फायदा नहीं है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।